नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फॉर्म आया है, तो आइए हम देख लेते हैं कि उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में इसमें विज्ञापन में क्या क्या बातें दी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया कि अभ्यर्थियों को बोर्ड की ये वेबसाइट दिया है। इस पे आप जाकर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करना होगा। तत्पश्चात आरक्षित नागरिक पुलिस के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। तो ये आप जो है कि सरकारी रिजल्ट से भी कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे तो आपका सीधे रजिस्ट्रेशन का जो है कि ऑप्शन मिल जाएगा। आगे क्या दिया है कि सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रारूप भरे जाने हेतु निर्देशों को भली भांति समझ लें और तद अनुसार आवेदन करें। पहले निर्देशों को समझ लें, उसमें कुछ निर्देश आएंगे, उसके बाद फिर आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से करना होगा। डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग और सबसे आसान यूपीआई के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि हेल्पलाइन, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो रहा है तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। आवेदन पत्र भरने में आ रही किसी समस्या के निराकरण हेतु हेल्पलाइन नंबर दिया है, जारी किया जा रहा है, जो आवेदन की अंतिम तिथि 18/1/2024 तक क्रियाशील रहेगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इस पर आप जो है कि कॉल करके वहाँ से निस्तारण पा सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है विकल्प 1, ऑनलाइन शुल्क भुगतान। ऑनलाइन शुल्क भुगतान कैसे होगा? तो आवेदन पत्र में भरे गए विवरण सही हैं। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करने के बाद स्क्रीन पर उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार स्क्रीन पर मांगी जा रही जानकारी को देते हुए डेटा सबमिट करें और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई का उपयोग करके आवेदन शुल्क भुगतान करें। ऑनलाइन व्यय अगर कोई है तो अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब वो जो फार्म भरने का लेते हैं तो उसके कहने का मतलब कि अगर ऑनलाइन कोई व्यय लग रहा है तो वो जो फार्म डालेंगे वो अधिक से नहीं लेते हैं। जैसे 400 फीस है तो कहेंगे कि 450 500 दीजिए। तो वही कहने का मतलब कि ऑनलाइन जो व्यय लगेगा वो अभ्यर्थी को देना होगा। यहाँ पर दिया है कि ऑनलाइन शुल्क के सफलतापूर्वक जमा होने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रिंट करते ही सबमिट हो जाएगा। जब प्रिंट आप करेंगे तब जाके वो सबमिट हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी अंतिम रूप से सबमिट नहीं करता है तो अंतिम तिथि को आवेदन पत्र स्वतः सबमिट हो जाएगा। मान लीजिए आप भूल गए तो अंतिम तिथि का अपने आप सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर टिप्पणी में क्या लिखा है कि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क दिया है कि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने की दशा में ही उसका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जाएगा। जमा शुल्क किसी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। कुल मिला जुला कर कहने का मतलब है कि आप समय से पहले जो है कि आवेदन कर दीजिए। अभ्यर्थी आवश्यकता होने पर शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपना विवरण केवल एक बार संशोधित कर सकता है। अगर मान लीजिए फार्म भरने में कोई गलती हो गई तो सिर्फ एक बार आप संशोधित कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फार्म भरते समय बिल्कुल एकदम सटीकता से भरिएगा। मान लीजिए कोई गलती हो गई तो सिर्फ एक बार संशोधित कर सकते हैं, परंतु वह अपने मोबाइल नंबर, ईमेल तथा आधार नंबर में कोई संशोधन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मोबाइल नंबर भरते समय, ईमेल भरते समय और आधार नंबर भरते समय इसमें आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। एक बार सबमिट हो गया तो दोबारा आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर को विशेष रूप से देख लीजिएगा भरते समय, ईमेल को देख लीजिएगा तथा आधार नंबर को एकदम बिल्कुल 2 बार 3 बार मिला लीजिएगा कि गलती ना हो।
आगे क्या दिया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद उसमें किसी परिवर्तन संशोधन हेतु कोई अनुरोध बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो 18 तारीख को दिया है संशोधन का, तो 18 तारीख के बाद आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अतः अभ्यर्थी इस प्रायोजन हेतु बोर्ड से कोई पत्राचार न करें। मतलब कहने का मतलब कि आप बाद में है कि पत्र न भेजें या फिर कॉल न करें कि सर मेरा गलत हो गया तो कैसे सही होगा। तो आप जब है लास्ट डेट से पहले उसको सभी सही करा लीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई गलत हो गया। बाकी एकदम चौकन्ना होकर फॉर्म डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, शैक्षिक एवं आरक्षण संबंधित अन्य प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर, ये क्या दिया है ये देख लीजिए, डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना होगा। क्या है डिजी लॉकर, आइए देखते हैं। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक, आरक्षण, आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर पर उपलब्ध हों, उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध न हो उनकी प्रति स्कैन कराकर अपलोड करें। मतलब पहले डिजी लॉकर में अपलोड करना है, उसके बाद से वहाँ पे अपलोड करना है। देखिए क्या क्या लेना है, शैक्षिक योग्यता आपका मतलब इंटर का, उसके बाद जिनको आरक्षण मतलब EWS, OBC, SC, ST हैं उनके लिए, आयु संबंधी जिनको छूट चाहिए उसका प्रमाण पत्र, तथा जितने भी आप मतलब प्रमाण पत्र उसमें लगा रहे हैं पहले इसको डिजी लॉकर में डालना है, उसके बाद फिर अपलोड करना है। अब यहाँ पर दिया गया है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के बारे में। आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना है। यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा कि ये फ़ोटो है तो फ़ोटो पर ही सिग्नेचर नहीं करना है, पहले एक बार फ़ोटो फिर दूसरे जगह पर सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर फ़ोटो रहेगा, फिर उसके बगल में सिग्नेचर या फिर नीचे जहाँ भी दिया हो, तो एक पे नहीं अपलोड करना है, फ़ोटो पे सिग्नेचर करके नहीं, अलग अलग अपलोड होगा। यहाँ पर क्या दिया है कि अभ्यर्थियों की रंगीन फ़ोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार, रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, पहले यहाँ पर दिया है न्यूनतम 20 KB का तथा अधिकतम 50 KB का। मतलब 20 KB से कम नहीं होगा और 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। वह हस्ताक्षर कितना है, न्यूनतम 5 KB और अधिकतम 20 KB। अधिकतम 20 KB से जो है कि अधिक नहीं होना चाहिए। एक मिनट, कहाँ गए, एक मिनट रुक जाइए। ये फ़ोटो के बारे में बता रहा था कि 20 KB से जो है कि अधिक नहीं होना चाहिए। और क्या दिया है इसमें, आइए देख लेते हैं। हाँ, 20 KB से 20 KB में ही स्कैन करें। यहाँ पर दिया कि 20 KB में स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि रंगीन फ़ोटो नवीनतम होनी चाहिए, मतलब नया फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा। रंगीन फ़ोटो का आकार 35 मिमी अर्थात 1.4 इंच इंटू 4.45 मिमी अर्थात 1.75 इंच का होना चाहिए। मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई की बात किया कि 1.4 इंच से जो है कि 1.75 इंच चौड़ाई होनी चाहिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 7% भाग चेहरे से आच्छादित हो। मतलब 70% भाग जो है चेहरा उसमें दिखाई दे। सेवारत अभ्यर्थियों की फ़ोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए। मतलब जो लोग जैसे कहीं जॉब करते हैं या फिर तो उनका जो है कि वर्दी अगर उनके पास हो तो वर्दी वाला फ़ोटो नहीं चाहिए, उनको सिंपल फ़ोटो खिंचवाना है। और ये उसकी लंबाई चौड़ाई दी है कि इतनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। अब क्या दिया है, कुछ और विशेष बातें कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। मतलब स्पष्ट दिखना चाहिए, अधिक छाया वो नहीं होना चाहिए, फ़ोटो साफ होना चाहिए। कहने का मतलब नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया। अगर 6 महीने के पहले का मतलब 6 महीने के अंदर आप कोई फ़ोटो लिए हो तो वो भी चल जाएगा। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। कौन सी, सफ़ेद रहे पृष्ठभूमि या हल्के ग्रे रंग की जो है कि
पृष्ठभूमि मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड है वह सफ़ेद हल्के ग्रे रंग का हो या फिर सफ़ेद रंग का हो, तो वही वाला फ़ोटो जो है किस पे लगाना है। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखना चाहिए, मतलब ठुड्डी जो है आपकी और पूरे बाल तक एकदम साफ दिखना चाहिए फ़ोटो में। तटस्थ अभिव्यक्ति, तटस्थ अभिव्यक्ति का मतलब कि मुंह बंद हो और आंखें खुली हो, ये नहीं कि मुंह बा के जो है फ़ोटो खिंचवा के लगा दिए। तो मुंह बंद हो और आंखें खुली हो, इस प्रकार की फ़ोटो। चेहरों के दोनों किनारे मतलब दोनों कान तक साफ दिखना चाहिए, मतलब दोनों कान भी साफ साफ आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कैमरे पर सीधी नज़र हो, एकदम सीधे कैमरे पे देख के फ़ोटो खिंचवाइएगा, ये नहीं कि इधर उधर देखते रहें फ़ोटो खिंचवा लें एक्शन मार के। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर चश्मा पहन के आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो आँख एकदम साफ दिखनी चाहिए, नहीं कि रंगीन वाला एकदम कलरदार चश्मा पहन के और फ़ोटो खिंचवा के लगा दिए, तो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आवश्यकता न हो तो आप चश्मा निकाल के फ़ोटो खिंचवाइए, लेकिन आँखें जो एकदम साफ दिखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कह दिया कि फ़ोटो में टोपी मफलर आदि धारण नहीं किया जाए। ये नहीं खूब टोपी ओपी फ़ोटो मफलर वफलर लगा के फ़ोटो खिंचवा लिए, तो फ़ोटो में टोपी मफलर ये सब निकाल के जो है कि फ़ोटो खिंचवाइएगा। आगे क्या दिया है कि इस प्रकार के अभ्यर्थी 3.5 सेमी चौड़ा और 1.5 सेमी लंबे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर जीपीईजी, जेपीजी, जेपीई के प्रारूप में स्कैन करेंगे, जिसका आकार 5 केबी से अधिक 5 केबी से अधिक व 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। कहने का मतलब कि 5 केबी से अधिक और 20 केबी से इन्हीं दोनों के बीच में होना चाहिए। और कितने में करना हस्ताक्षर, तो यहाँ पर दिया कि 3.5 सेमी चौड़ा और 1.5 सेमी लंबे कागज पर जो कि हस्ताक्षर करना। बहुत बड़ा हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए कि खूब बड़ा सा कर दिए, इतने के अंडर में जो कि हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, हस्ताक्षर के बारे में हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया है कि उपर्युक्त विनिर्देश युक्त फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब जो जो आकार बताए हैं उन्हीं आकार पे जो कि फ़ोटो अपलोड होगा, नहीं तो वो अपलोड ही नहीं होगा, वो आवेदन में स्वीकार ही नहीं करेगा। अब क्या बात दिया कि आवेदन की प्रक्रिया के अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इनको देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी प्रथम चरण में अपना पंजीकरण करेंगे, द्वितीय चरण में ऑनलाइन शुल्क वो का भुगतान करेंगे। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर द्वितीय चरण में क्या करेंगे कि ऑनलाइन शुल्क मतलब पेमेंट करेंगे। तीसरे चरण में शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन पत्र पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे। आवेदन करने के बाद फिर कुछ और विवरण बाकी रहेंगे, उनको भरेंगे। अभ्यर्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि उनके द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाए। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन किया जाता है तो उसके द्वारा अंतिम सबमिट किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आप एक से ज़्यादा फार्म अगर डाल दे रहे हैं तो जो बाद में किया रहेगा वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या यथार्थ सूचना से युक्त है तो आवेदन पत्र को क्या होगा कि निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि फार्म भरते समय बिल्कुल एकदम चौकन्ना होकर डालिएगा। जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में हैं तो उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया के समय अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनको जो है कि वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, कि मतलब अपने सीनियर से बनवाना होगा कि क्या मैं ये फार्म डाल सकता हूँ। इस प्रकार का एक बनता है जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट करते हैं, तो इसको आप बनवाना पड़ेगा। किसी सेवारत अभ्यर्थी की फ़ोटो में कोई वर्दी धारित नहीं कर, मतलब आप कोई ऐसा जॉब करें जिसमें वर्दी वाला हो तो आप वर्दी वाला फ़ोटो नहीं लगा सकते हैं। आवेदन पत्र पर चस्पा किए जा रहे फ़ोटो अथवा लिखित परीक्षा सहित भर्ती प्रक्रिया के किसी चरण में भाग लेते समय अभ्यर्थी को कोई वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अब ये नहीं कि आप किसी कहीं जॉब कर रहे हैं वर्दी वाला तो वर्दी पहन के पहुंच गए परीक्षा देने,
तो ये जो है कि आपको चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, पहले ही बता दिया है। तो ये आवेदन से जो है कि संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी, कितना फ़ोटो लगाना है, कैसे क्या करना है, तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इसी तरीके की जो है अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।